अब जो वक्त आ रहा है इसमें लोग गाड़ियां बहुत खरीदते हैं। गाड़ियों पर अलग अलग किस्म की स्कीम्स चलती हैं। दीपावली का समय बड़ा विशेष माना जाता है। न्यू ईयर के बाद कुछ लोग तुरंत बाद गाड़ी खरीदते हैं। अब गाड़ी आप खरीदिए, लेकिन गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह आपके आराम के लिए तो होती है, आपके स्टेटस का भी सिंबल होती है, आपका शौक भी पूरा करती है, लेकिन उस गाड़ी में आपकी जान भी अटकी रहती है। तो अब जब आप गाड़ी खरीदें तो बहुत सारी चीजें देखिए, कंपनी, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ कुंडली की ये 2-4 महत्वपूर्ण बातें भी अवश्य याद रखिएगा। क्योंकि अगर कहीं कोई ऊंच नीच होती है रंग आदि में या दिन आदि में, तो कुछ परेशानी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रहों के सहयोग से आपको वाहन सुख मिलता है और कौन से ग्रहों के कारण वाहन से परेशानियां उठानी पड़ती हैं। राहु और शुक्र का जो संयोग होता है उसकी बात करते हैं। जो लोग गैराज में काम करते हैं, किसी बड़े होटल में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, किसी वाहन वाली कंपनी में कार्यरत है, या फिर जो लोग स्वयं ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु शुक्र योग होता है। वे वाहन रहते हुए भी वाहन का सीधे सुख नहीं उठा पाते। कुछ लोगों के लिए ये राहु शुक्र और भी अजीब सा काम करते हैं। उन्हें कभी भी नए वाहन का सुख नहीं मिलेगा। और यदि मंगल भी कमजोर है तो फिर नया वाहन आ भी गया तो बहुत जल्द टकरे खा के या अन्य किसी कारण से सेकंड हैंड वाहन जैसा सुख देगा या दुख देगा। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कोई व्यावसायिक वाहन हो, या फिर अपनी ही सी कोई सुंदर सी कार हो, इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि वह आपको फर्स्ट हैंड जैसी नहीं लगेगी। जबकि जिनका शुक्र अच्छा है वो यदि पुराना वाहन भी लेते हैं या उनका वाहन बहुत पुराना भी हो जाता है तो भी उनका वाहन चमकता रहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो वाहनों में बहुत खास समय गंवा देते हैं, उसे बड़ा सजा कर रखते हैं, उसके लिए चीजों को ढूंढने के लिए दुकान दुकान घूमते फिरते हैं। एक राज की बात बताऊं, वो लोग जिनका शुक्र अच्छा होता है वो अपने वाहन को बहुत खूबसूरत रखना चाहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा वाहन को सुंदर रखने के चक्कर में वह अपना शुक्र गंवा देते हैं। अब कुंडली के कुछ और योगों को समझिए, ये आपको वाहन को खरीदने और चलाने दोनों में मदद करेंगे। शुक्र और शनि के सहयोग से व्यक्ति वाहन लेता है। जितना अच्छा शुक्र होगा उतना अच्छा वाहन सुख होगा, और शनि देता है वाहन की परेशानियां। जितना अच्छा शनि होगा उतना ही वाहन कम परेशान करेगा। अच्छा शनि ही वाहन से धन भी कमवाता है। यानी जिन लोगों का शनि अच्छा होता है, मैं उनसे कहता हूं कुछ गाड़ी खरीद के चलाओ या चलवाओ तो लाभ होगा, आपको धन का लाभ होगा। लेकिन यदि शनि बुरा है तो वाहन से नुकसान कराता है। वाहन की वजह से शरीर और धन दोनों का नुकसान होता है। यदि शुक्र और शनि के साथ साथ सूर्य का संयोग बने, यानी शुक्र शनि सूर्य का संयोग बनता है, तो सरकारी वाहन या कंपनी के वाहन में घूमने को मिलता है। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए जब आप वाहन खरीदें, उनको ध्यान से सुनिए। कभी भी वाहन को सीधे घर मत लाइए, उसको पूजा स्थल में ले जाना चाहिए। जिन भी गुरु को माने, जिन भी भगवान को आप माने, जो भी आपका पूजा स्थल हो, वहां लेके जाइए और वहां अपने इष्ट की पूजा आराधना अवश्य करें। उनको धन्यवाद कहें, क्योंकि बड़े योग से ये सारी चीजें मिलती हैं, बड़ी किस्मत से कोई सुविधा मिलती है। एक काम और, कभी भी ये गांठ बांध के रखिएगा अपने जीवन में, कभी भी स्वयं नहीं खाना अकेले। जैसे आपको गाड़ी मिली, ये एक बड़ी अच्छी चीज आपको मिली, एक सुविधा मिली, 5 गरीबों को भोजन तो करा ही सकते हैं, अवश्य कराइएगा। सीधे घर मत जाइएगा, पूजा उसके बाद गरीब का ग्रास ये अवश्य निकलना चाहिए। एक बेहद जरूरी बात, खरीदार जो है उसका जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ का और जो वाहन का नंबर है
वह परस्पर विरोधी नहीं हो, अन्यथा वह गाड़ी सुख नहीं देगी। गाड़ी का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने मार्केश का या आपकी कुंडली में जो कुपित ग्रह हो उसका रंग कभी भी मत लीजिएगा, यह नुकसान देगा। एक और बात, वाहन की डिलीवरी मंगल और शनिवार को नहीं लीजिए, और अगर लेनी पड़ जाए किसी कारण से तो ले लीजिए, वहम मत कीजिए। सीधे भगवान के पास जाइए, वहां पर पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद उसको कहीं खड़ा कर दीजिए, अपने घर मत लाइए। यदि आपने वाहन मंगल या शनिवार को ही लिया है तो वाहन में शमी या धतूरे की जड़ ये हमेशा रखें, कम से कम 1 बरस तो रख ही लीजिएगा। जिन लोगों के चौथे भाव या शनि कमजोर हैं या किसी की कुंडली में शनि कुपित है तो वह लोग लोहे का दान जरूर करें और लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करें, अन्यथा उन्हें वाहन का सुख नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा वाहन से। जिन लोगों को लंबी यात्राएं करनी होती हैं या जिन लोगों को बहुत ड्राइविंग करनी होती है या जिन लोगों को एकाग्रता भंग होने की समस्या है, वह लोग हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और एक चीज का ध्यान रखें, पानी पीने के साथ साथ वो जो फुव्वारा होता है ना, फिश जो बार बार नाव के पास जो होता है, वह हमेशा गाड़ी में रखें। चंद्रमा को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहिए, इसलिए ड्राइविंग करते समय घंटे 2 घंटे में वो मुंह पे फिश करिए। अरे उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के रखिए, आनंद आ जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। ये उपाय बहुत अच्छा है। यह आपके कमजोर शनि की कमजोरियों से आपको नुकसान नहीं।